और सिर्फ 30 डेज रह गए अपने सितंबर 26 सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस के लिए। आई डू नॉट वांट टू नो, आई सीरियसली डू नॉट वांट टू नो अभी तक आपने पढ़ाई की नहीं की, नहीं की तो क्यों नहीं की, फलाना ढिमकाना। ऑल आई नो इज बेटा, अगर आप अभी भी वो बुक्स उठाते हो तो 30 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपकमिंग एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो, कौन से ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स करो, कौन सी ऐसी स्मार्ट टिप्स है जिससे आप आपका आउटपुट बढ़ा सकते हो, कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे यू कैन स्टडी मोर इन लेस टाइम। पूरा डिटेल प्लान ऑफ एक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाली हूँ। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने नेक्स्ट 15 डेज भी ये स्टडी प्लान फॉलो कर लिया ना, यू विल टर्न बैक अराउंड 15th ऑफ अगस्त एंड से मैम मजा आ गया पढ़ाई करके। एंड इफ ऑन 15th ऑफ अगस्त इफ यू पिक अप एनी पेपर, आई एम प्रीटी श्योर आप 80 मार्क का पेपर, 80 मार्क्स का पेपर तो लिख ही पाओगे। जस्ट अगर आप सीरियस होना टू क्लियर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, मुझे कमिटमेंट दे दो। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में लो, मैम आई कमिट टू यू दैट आई एम गोइंग टू पुट इन माय ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इन द अपकमिंग अटेम्प्ट बिकॉज आई वांट टू क्लियर द अपकमिंग अटेम्प्ट बाय हुक और क्रुक। मजा आएगा आपको ये स्ट्रैटेजी देख के। ऐसे ही काफी सारे वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट करके रखना। सबसे पहला पॉइंट बेटा, नाउ स्टडी इन फोकस स्प्रिंट्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फोकस स्प्रिंट्स? अभी क्या होता है, आप 2 घंटे की पढ़ाई करते हो, 2 घंटे का ब्रेक लेते हो, वापस 2 घंटे की पढ़ाई करते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि आपका दिन कहाँ चला जाता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नीड टू बी इन चार्ज ऑफ एवरी सिंगल सेकेंड, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर एवरी सिंगल सेकेंड। तो 2 स्लॉट निकालो, लेट्स से सुबह 4 to 8, इवनिंग 4 to 8, या सुबह 6 to 10, इवनिंग 6 to 10, वॉट एवर यू फील लाइक। 2 फोकस स्प्रिंट्स मुझे चाहिए, 4-4 घंटे के मुझे चाहिए। और ये 4 घंटे में ना कि आपके पास फोन चाहिए, ना कि आपके पास थॉट्स चाहिए, ना कि आपके पास किसी के साथ चिट चैट का टाइम चाहिए, जस्ट यू एंड योर बुक्स। बेटा ये करके देखो, अभी ना आपका आधा ध्यान तो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भटक जाता है, इसीलिए बैठे हो एक कमरे में तो भी पढ़ाई नहीं होती है। ट्राई दिस आउट। 8 घंटे के ये स्लॉट्स निकालोगे ना तो कब 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकलेगी आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी दिन भर में आराम से 3-4 घंटे पढ़ते रहो, दैट इज गुड टू गो, बिकॉज मिनिमम इसके आगे 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। सेकेंडली, अभी कौन से ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आई वुड से सीए इंटर ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो तो फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई टू 1st ऑफ अगस्त आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं। कौन से सिलेक्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? 7, 9, 16, 15, 2, 17, 20, 10, 13, 28, 11, 22, 12, 26, 29। पॉज करके आप लिख सकते हो। तो दिस यू हैव टू डू टिल द 1st of August। 2nd of August to 5th of August you have to do the last 6 chapters of company law। इसमें से मैक्सिमम वेटेज का आएगा एग्जामिनेशंस में। लास्ट 6 चैप्टर्स यू कैन स्टडी एज पर द ICAI स्टडी मटेरियल। 6th of August to 10th of August सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस और 5 हेड्स ऑफ इनकम कर लो। बेटा 10th of August तक अगर आपने इतना कर लिया, बाद में आप 3 से 4 दिन बैलेंस चैप्टर्स को दे सकते हो। जैसे 3 से 4 दिन GST कर लिया, 3 से 4 दिन अदर लॉस कर लिया, 3 से 4 दिन जो अकाउंट्स के बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको कर लिया। एंड देन पोस्ट 20th of August you can reserve just and just for revisions। बस एक चीज करो, ये जो मैं चैलेंज दे रही हूँ ना, इसमें आप अकेले नहीं करोगे तो बेटर इज इफ पॉसिबल डू इट विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाओ जहाँ पे आप रोज सुबह पोस्ट कर रहे हो, आज अपन ये करेंगे, आज अपन ये करेंगे, एंड डे एंड पे एवरीवन शुड रिवर्ट जिसने वो टारगेट अचीव कर लिया। आई एम टेलिंग यू, ये ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है इस वजह से। जैसे मेरा अभी जो लास्ट मंथ मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, मैंने ना ये लास्ट मंथ मेंटोरशिप में जब भी लेती हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की है। फर्स्ट सेशन में जो बच्चा मुझे बोलता है कि मैम मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है अंदर से, वो ड्राइव ही नहीं आ रही है अंदर से, बट व्हेन दे सी सो मेनी अदर पीपल अराउंड, एक कम्युनिटी है ना सीए स्टूडेंट्स के आसपास जिन्होंने भी अभी तक पढ़ाई नहीं की है, बट जब वो देखते हैं यार वो बंदा 15-16 आवर्स पढ़ाई कर रहा है, वो बंदे का 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, वो बंदा टेस्ट दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली पीपल अराउंड स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज दे नो एवरीबडी अराउंड देम इज स्टडिंग। तो आप भी ऐसा कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकते हो एंड स्टार्ट टेस्टिंग ऑल्सो। टेस्ट देना कंपलसरी है, एक दूसरे को इवैल्यूएट करके दो टेस्ट। और अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं है, तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हूँ, हर सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज पेपर्स, 3 फुल कोर्स पेपर, MCQ पेपर, जिनको इवैल्यूएट करके देती हूँ एज पर ICAI स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करती हूँ कंसिस्टिंग ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, PYQs, डेली बूस्टर ऑडियो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ऑल ऑफ दिस जस्ट एट ₹1599। अमेजिंग सेशंस होते हैं टू मैच द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ICAI दीज डेज। सिर्फ एक सेशन हुआ है कल का, जिसका आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। 7 to 8 इम्पैक्टफुल सेशंस बचे हैं। सिर्फ एक सेशन के बाद बच्चों के अंदर जो ड्राइव फील की मैंने, जो एनर्जी फील की मैम हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। अभी अगर आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या करना है, 29th of July to 2nd of August बजट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर,
3rd of August to 7th of August, audit report, audit of banks, different entities, items of financial statements. 8th of August to 12th of August आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हो, एंड उसके बाद 25th तक SM कर लो, ऑडिट के बचे हुए चैप्टर्स कर लो, कॉस्टिंग के बचे हुए चैप्टर्स कर लो, एंड लास्ट के 10 days यू कैन रिजर्व फॉर रिविजन्स. बेटा ये जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है ना, इसमें से 80 मार्क्स का आने वाला है अपकमिंग एग्जामिनेशंस में. सिर्फ इतने चैप्टर्स कर लिए तो 15th of August को आपको जो कॉन्फिडेंस फील होगा, वाओ यार मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन तो मेरा डन है. वो बोलते हैं ना, अगर आपने वो बुक पढ़ी है ईट दैट फ्रॉग, एलिमिनेट द डिफिकल्ट एरिया फर्स्ट, नेक्स्ट 15 days में बस जी चाल लगा दो इन चैप्टर्स के लिए. आई एम टेलिंग यू, आपको 15th of August को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा. नेक्स्टली पॉइंट नंबर 3 इज अवॉइड पैसिव स्टडीज. सिर्फ लेक्चर देखना, सिर्फ रीड मारना, स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ इट. इन फैक्ट इन दीज लास्ट 30 days जस्ट स्टडी इन Q&A फॉर्मेट. कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई नहीं करनी है, जस्ट Q&A बेस्ड पढ़ाई करो. इससे क्या होगा, इंटरप्रिटेशन इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, प्रेजेंटेशन इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, रिटेंशन इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, स्पीड इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा. एवरीथिंग कैन बी टैकल्ड इफ यू स्टडी इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. यूजफुल रहेगा आपको यहाँ पे. एंड द लास्ट पॉइंट इज डिसअपियर. किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट दिस स्टेज मैक्सिमम लोग मुंह खोलेंगे तो नेगेटिव ही बोलेंगे. अब कभी का टाइम दे देते हैं, अभी तो शायद ही कुछ होने वाला है, 30 days में तो कुछ नहीं होने वाला है. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, डिसअपियर हो जाओ, हाइबरनेट हो जाओ, एंड गिव इन योर 100%. मजा ले किसी की कि आपको फेल कर सके. इफ यू आर रेडी टू डू दैट, आई एम प्रिटी श्योर यू विल कॉल मी, मैसेज मी ऑन द रिजल्ट टेक इन माई पास्ट. 100% जस्ट फॉलो दीज थिंग्स विच आई सेड यू. 100% आप अपकमिंग एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. और सीए जैसे कोर्स को कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल हो गया था, और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन लेवल मेरा बिल्कुल डाउन हो गया था. नेक्स्ट मैंने इस बार रुचा मैम के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने सोचा कि लास्ट एक बार ट्राई करके देखते हैं कि मतलब मैम का बहुत सारा रिव्यूज़ मैंने देखा था, तो सोचा कि लास्ट इतना सब कुछ ट्राई कर लिया है, अभी मैम का भी बस एक बार देख ही लेते हैं. मैम का जो भी स्ट्रेटजीज, रिवीजन का जो भी टेक्निक्स, पढ़ाई का जो भी सिस्टम, मतलब पहले मैं पढ़ती थी लेकिन वो जो स्मार्ट स्टडी है वो मेरा मिसिंग था कहीं पे. लेकिन जब मैंने मैम के साथ डिस्कस किया तो मैम का मतलब जितना भी सेशंस था मैंने अटेंड किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये पॉसिबल है, मतलब लास्ट मंथ में भी आप कर सकते हो. एंड फाइनली आई डिड इट, एंड थैंक्स टू मैम रुचा मैम, थैंक्स अ लॉट. और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग यू कैन गो फॉर दिस, एंड इट्स रियली वर्थ इट.